नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज़ में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं खान सर के खान ग्लोबल स्टडीज़ के एमपी एग्जाम केजीएस चैनल पर। मेरा नाम है रामजी गुप्ता यानी कि राम सर। दोस्तों, जो ये वीडियो है विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने अभी अभी रिसेंट में 10वीं की परीक्षा के एग्ज़ाम दिए हैं या 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, और अब वो इस आस में है कि हम 10th के बाद या 12th के बाद क्या करेंगे। 10th के बाद तो ऑब्वियस सी बात है, आपको 12th भी करनी है, आपको अपना ग्रेजुएशन भी करना है, ठीक है। 12th के बाद भी वही ऑप्शन है कि आपको ग्रेजुएशन करना है या फिर किसी ना किसी एग्जाम की आपको तैयारी करनी है। लेकिन बहुत से लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है अर्थ की। अर्थ का मतलब मनी यानी कि पैसे की, और यदि वो अर्थ किसी परमानेंट सोर्स से मिले तो बहुत अच्छी चीज होती है। दोस्तों, 10वीं और 12वीं के बाद मध्य प्रदेश की एक सरकारी नौकरी, जिसको हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के रूप में जानते हैं, वो प्राप्त हो सकती है सिर्फ एक पेपर से। पेपर सिर्फ एक होता है और साथ में कुछ दौड़ भाग करनी पड़ेगी, यानी कि जिसको हम फिजिकल बोलते हैं, ठीक है। और यदि ये चीज करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब आपके पास होगी। लेकिन इतना आसान नहीं जितने आसानी से मैंने बता दिया है। मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सी चीजें और हैं जो मैं भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। पहले आप प्रॉपर तरीके से जान लीजिएगा कि मैं कौन हूं। मैं विभिन्न मध्य प्रदेश के एग्जाम्स के लिए पढ़ाता हूं। अभी ज़्यादातर छात्र जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, शायद आप नए हों या पहली बार देख रहे होंगे, क्योंकि 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को हम नहीं पढ़ाते हैं। हम पढ़ाते हैं वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। मेरा नाम रामजी गुप्ता यानी कि राम सर है, और ये वीडियो बिहार के जो खान सर हैं उन्हीं का ये चैनल है, या उन्हीं के चैनल के अंतर्गत ये एमपी केजीएस चलता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ जानकारी देता हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी होती है वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने 10th का या 12th अपना पास करके रखा हुआ है। मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में क्यों बता रहा हूं। दोस्तों, पिछले साल 2025 में एमपी पुलिस में 7,500 वैकेंसी आई थी, और 2026 में भी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर है। कब है? अक्टूबर में है। पहले मैं एक बार व्यापम की वेबसाइट दिखा देता हूं। और 2026 में भी दोस्तों एमपी पुलिस की 7,500 भर्तियां आने वाली हैं, ठीक है। कब आने वाली हैं सर? इसका एग्जाम कब है? अक्टूबर में, है ना। अक्टूबर में इसका एग्जाम है, यानी कि अभी से देखा जाए तो लगभग हमारे पास 6 महीने से थोड़ा 8-10 दिन और अधिक का समय है। पहले एक बार मध्य प्रदेश, सर आपके जो एमपी के सरकारी पद होते हैं उनका एग्जाम ईएसबी यानी कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, कर्मचारी चयन मंडल कराता है, जिसको पहले व्यापम कहा जाता है। इसकी ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट पे आप आएंगे तो आप एग्जाम शेड्यूल्ड में जब क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इस साल जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं उनकी डेट आपको मिलेगी। आप थोड़ा नीचे आएंगे और इसको जूम करेंगे तो गौर से देखिएगा, 14th नंबर पर मिलेगा पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट, जो कि इस साल अक्टूबर 2026 में होगा, ठीक है। कितनी भर्तियों के लिए ये एग्जाम होने वाला है? 2025 में यह एग्जाम 7,500 भर्तियों के लिए होगा, और 2025 के साथ साथ 2026 में भी 2026 में भी 7,500 भर्तियां इसकी आने वाली हैं, और 2027 में भी 7,500 भर्तियां इसकी आने वाली हैं, ठीक है। क्लियर है? और 7,500 2025 में आ चुकी हैं, उसका एग्जाम हो चुका है, उसका फिजिकल हो चुका है, उसका रिजल्ट आने वाला है। अब दोस्तों, जो भी लोग आगामी इन भर्तियों की तैयारी प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं उनके लिए हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। अब क्या करना है, कैसे करना है, पहले पूरा समझ लीजिएगा, फिर हम आपको आगे बताएंगे। वापस से मैं दोस्तों यहां पे आता हूं। तो इतना आपको समझ में आ गया कि किस भर्ती की बात हो रही है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में सिपाही बनना, इसके लिए हम बात कर रहे हैं, जो कि 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा अवसर होता है, ठीक है। ध्यान देना दोस्तों, एमपी पुलिस में यदि आपको ये पद चाहिए है तो पहले इसकी कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन समझ लो। सबसे पहले दोस्तों इसकी हम योग्यता के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये सर आपकी योग्यता है न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए? यदि आप दोस्तों अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, आप एससी के बच्चे हैं, या फिर आप ओबीसी के छात्र हैं, तो आपके लिए दोस्तों या तो 10वीं परीक्षा आपने पास करी हो या फिर हायर सेकेंडरी यानी कि 12th, 10th और 12th दोनों प्रकार के बच्चों को इसमें अलाउ किया जाता है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति जो शेड्यूल ट्राइब के छात्र हैं वो यदि दोस्तों 8वीं अच्छा पास है, 8th भी पास है,
तब भी उनको इस भर्ती में बैठने का मौका मिल जाएगा। एसटी के लिए 8वीं, बाकियों के लिए 10वीं और 12वीं, ठीक है। लेकिन एक चीज थोड़ा ध्यान रखना है, आयु अवश्य याद रखनी है। जो अभी नए नए 10वीं पास विद्यार्थी हैं वो शायद अभी जो मान लो इसी साल एग्जाम दिया है वो शायद अभी एक या 2 साल तक वो इस भर्ती का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उसका कारण होता है कि जो 10वीं पास करने वाला विद्यार्थी होगा उसकी आयु मेरे ख्याल से इस टाइम पे 14, 15 या 16 साल के बीच हो सकती है। और इस भर्ती के लिए जब इसका एग्जाम आएगा उस टाइम पर जो आयु है वो कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए। जब इसका नोटिफिकेशन आता है, जैसे कि एक नोटिफिकेशन पिछले साल सितंबर में आया था 2025 वाली भर्ती का, तो जब नोटिफिकेशन आता है ना उस टाइम पर आपकी आयु 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। मिनिमम जो आयु होती है, ठीक है, जो मिनिमम आयु होती है किसी भी छात्र को यदि एमपी पुलिस का फॉर्म भरना है तो मिनिमम एज सर 18 इयर्स उसकी होनी चाहिए। लेकिन आज जैसे आपने वीडियो आज देखा, आज की बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है आपने 12वीं पास करी हो, इस टाइम पे आप 17.5 साल के हो, ठीक है। लेकिन जिस टाइम पे नोटिफिकेशन, जैसे करीबन आज से 5 महीने बाद या 4 महीने बाद नोटिफिकेशन आएगा, अक्टूबर में यदि एग्जाम हो रहा है तो इसका जो नोटिफिकेशन होगा वो अगस्त में या शुरुआत अगस्त या एंड अगस्त तक आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद मध्य प्रदेश में 1-1.5 महीने का टाइम मिलता है तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम तक भी, नोटिफिकेशन के टाइम तक भी आपकी एज 18 कंप्लीट हो जानी चाहिए। अभी नहीं भी है तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। और मैं तो कह रहा हूं यदि मान लो आपकी 17 साल है, 16.5 साल है, तब भी 7,500 भर्तियां 2026 के लिए हैं और 7,500 भर्तियां 2027 के लिए भी हैं। आप तब भी तैयारी कर सकते हैं क्योंकि आने वाले वर्ष तक आपका 18 साल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अधिकतम आयु क्या है, तो सामान्य रूप से अधिकतम आयु होती है 18 से 33, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश के अनारक्षित जो लोग हैं 33 साल, जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं 33 साल। लेकिन यदि कोई पुरुष महिला मध्य प्रदेश का अधिवासी है उसके लिए भी 33 साल। अन्य सभी श्रेणी में यदि कोई महिला है तो महिलाओं के लिए दोस्तों 5 साल का यहां पर रिलैक्सेशन मिलता है। कोई भी फीमेल है मैक्सिमम एज में 5 साल, और कोई भी अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कि 18 से 33 है, कुछ कुछ जगह सर 38 साल भी एज चलेगी, ठीक है। एज की बात कर ली, उसकी बात कर ली। सर आप बोलेंगे सर सैलरी कितनी मिलेगी, तो इसका बेसिक पे होता है 19,500 और रिटायरमेंट एज, वर्तमान की रिटायरमेंट एज के हिसाब से 62,000 रुपए तक की सैलरी बनती है आज के वेतनमान में। लेकिन सर ये है आपका बेसिक पे, बीपी है सर। बीपी में दोस्तों एचआरए, हाउसिंग, जो आपका रेंटिंग अलाउंस मिलता है, इसके अलावा कुछ जो डीए मिलता है, इन सभी को ऐड करने पर 19,500 बेसिक पे वाले व्यक्ति की सैलरी 27,027 से 28,000 बनती है। ये दोस्तों स्टार्टिंग सैलरी है, यानी आपकी 27-28 या 29-30 हजार के बीच में आपकी ये स्टार्टिंग सैलरी है, ठीक है। जब आप लगेंगे हर साल दोस्तों करीबन 7 से 8% का एवरेज इंक्रीमेंट होता है और धीरे धीरे सैलरी इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। ध्यान देना दोस्तों, अब बहुत सारे, अच्छा एक बात और कहना चाहूंगा, कई व्यक्ति जिन्होंने अभी 10वीं या 12वीं पास करी है, कई का सपना हुआ कि यार हम IIT JEE या नीट की तैयारी करें। बिल्कुल, यदि आपका वो सपना है तो आप उसके तरफ बढ़े। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब बच्चे यहां पर आ जाएं, ठीक है। कई विद्यार्थी हैं जो नीट की तैयारी करेंगे, कई बच्चे IIT JEE मेंस एडवांस की तैयारी करेंगे, कई बच्चे दोस्तों लॉ की तरफ जाएंगे, कुछ बच्चे MBA या इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे, कुछ बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको लगता है कि शायद वो इंजीनियरिंग या उस चीज को करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सरकारी नौकरी में इंटरेस्टेड है। तो ऐसे छात्रों के लिए दोस्तों ये एग्जाम आपका बनाया गया है। इसमें होता क्या है, आपने यदि 12th पास किया है, आपको साधारण एजुकेशन या साधारण तरीके से आपको अपना क्वालिफिकेशन लेना है, जैसे कि आपको BA BSc या अन्य कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, तो उसके साथ में ही आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, अपना कॉलेज भी जा सकते हैं और अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात ना। और यदि साथ साथ करेंगे और एक बार अपने आपके ग्रेजुएशन के पूरा होने के पहले ही आपके पास गवर्नमेंट जॉब आ जाएगी, तो अपने आप आपके मन में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसलिए मैं आपको इस भर्ती के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। सर जो एग्जाम होता है ये 2 घंटे का प्रश्न होता है, 2 घंटे का क्या बोलते हैं एग्जाम होगा। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और सारे क्वेश्चन रहते हैं MCQ के फॉर्मेट में, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में। सर इसमें 100 नंबर में कैसा रहेगा,
जो 100 नंबर में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे वो बताएंगे। यदि आप सही लगाते हैं तो आपको उसका 1 नंबर मिलेगा, गलत लगाने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। खैर इस बार न्यूज में तो आया है कि नेगेटिव मार्किंग होने वाली है या होगी, लेकिन अभी नेगेटिव मार्किंग का ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं हुआ है। तो सामान्य रूप से मध्य प्रदेश के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं चलती है, ठीक है, सामान्यतः। अब इस बार ऐड हो जाए, ये जो मैं बता रहा हूं ये पिछले बार के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है, अभी नया वाला नहीं आया है। सर 100 नंबर के जो आपके क्या बोलते हैं चीजें हैं वो इस प्रकार से बांटे गए हैं। 40 अंक में सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, 30 अंक में बौद्धिक क्षमता। इसको मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने हिंदी में बहुत अजीब सा लिख दिया है, मैं सब्जेक्ट को थोड़ा सा आसान करता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट पहले कौन कौन से आते हैं ये देख लीजिएगा, ध्यान देना दोस्तों। ये आपके सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। करीबन 30 से 32 नंबर की मैथ आती है, रीजनिंग और मानसिक अभिरुचि जिसको हम मेंटल एप्टीट्यूड बोलते हैं वो भी 30 से 33 नंबर का, यानी कि आप ये मान के चलो कि मैथ और रीजनिंग मिलाकर के 60 से 65 नंबर की आती है, ठीक है। साइंस के सर किसी सब्जेक्ट में 12 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 13 आते हैं, किसी में 14, किसी में 15 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। साइंस में क्या सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किस लेवल की, 10वीं तक का स्तर, 10th स्तर की, 10वीं तक के स्तर की जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगी वो। बचता है सर जीके जीएस। जीके जीएस में दोस्तों भारत का इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, पॉलिटी यानी कि राजनीति, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स और कुछ स्टैटिक जीके। इसके अलावा मध्य प्रदेश का पेपर है तो एमपी जीके। करंट अफेयर के भी आपके 3 से 4 प्रश्न एमपी जीके बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। 5 से लेकर के किसी में 5, किसी में 6, किसी में 8, किसी में 10 प्रश्न भी आ जाते हैं। तो एवरेज देखा जाए तो दोस्तों करीबन करीबन 22 से 25 और किसी किसी शिफ्ट में दोस्तों 28 प्रश्न 100 में से जीके जीएस के भी आ जाते हैं, ठीक है। किसी किसी में 20, किसी में 22, किसी में 25, किसी में 28। यदि ज्यादा प्रश्न जीके के होते हैं तो फिर वहां पे साइंस की मात्रा कम कर देते हैं वो लोग। तो ये आपका पैटर्न है। अब आप बोलेंगे सर हम इसको अच्छा कैसे करेंगे। देखो जो विद्यार्थी पहले भी एमपी पुलिस का एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए कुछ नया नहीं है, ना ही उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने अभी तक कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दिया ही नहीं, क्योंकि यदि वो 12वीं पास नहीं थे तो अधिकांश कंपटीशन के एग्जामों में बैठने का मौका वैसे भी नहीं मिलता है। अब 12वीं पास कर लिए हो या 12th का एग्जाम दे लिया है तो अब आप क्वालिफाई होना चालू हो जाएंगे अलग अलग 12th लेवल पे, या फिर जो भी 12वीं के बाद एग्जाम देने का मौका मिलता है उनके लिए। अब दोस्तों आपके पास जब तैयारी हमें करनी है तो हम आपको शून्य मान के चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है, आप जीरो हैं, ठीक है, आप जीरो। वैसे भी यदि आपने पहले एग्जाम नहीं दिए हैं गवर्नमेंट जॉब के तो आप हमारी नजरों में जीरो हैं। तो आपको दोस्तों शून्य से कैसे बनाया जा सकता है, देखिए क्या होगा। अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल 2026 का नोटिफिकेशन नहीं आया है, पेपर अक्टूबर में है जो कि आपके साफ साफ व्यापक ने बताया है। उसका नोटिफिकेशन आएगा 1 से 1.5 महीने पहले, अगस्त के महीने के आसपास आएगा। यदि उस टाइम पर आप तैयारी शुरू करेंगे तो 99% चांस रहता है जो बच्चा बिल्कुल नया है उतने समय में 1-1.5 महीने में तैयारी नहीं कर पाएगा। हाँ उस टाइम पर वैसे लोग तैयारी कर सकते हैं जिन्होंने पहले भी एमपी पुलिस का या अन्य एग्जाम दिए हैं, उनकी पहले से पूरी तैयारी थी, थोड़ा बहुत 1-2 नंबर से रह रहे थे, नोटिफिकेशन आया, उनने फॉर्म भरा, थोड़ी ज्यादा मेहनत करी, उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन वे विद्यार्थी जिनके पास कुछ भी नहीं है, अभी फिलहाल कोई नॉलेज नहीं है, तो उनको किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए कम से कम 5 से 6 महीने पहले रेडी होना पड़ेगा, पूरा अपना नींव बनानी पड़ेगी, पूरा का पूरा अपना फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर के एक चांस बनेगा कि पहली बार में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अभी देखा जाए तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने का सर गैप है, अक्टूबर में एग्जाम होना है। 6 महीने में जो भी ये चीजें दी हुई हैं इसके पूरे सिलेबस को बहुत ही डिटेल से पढ़ा जा सकता है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जा सकती है, मॉक टेस्ट दिए जा सकते हैं और अपनी तैयारी को इतना स्ट्रांग बनाया जा सकता है कि पहली बार में एग्जाम निकले। कौन से छात्र, जिन्होंने हम कह रहे हैं बिल्कुल जो शून्य है उन छात्रों के लिए। अब कैसे दोस्तों आप करेंगे, ध्यान देना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहली बार में अपनी सीट सुनिश्चित कैसे करें। तो दोस्तों खान ग्लोबल स्टडीज में आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो खान सर के अंतर्गत ही है। खान सर का एमपी वाला चैनल है, इसमें एमपी की क्लास चलती है। खान सर के आप देखेंगे इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, पॉपुलर वीडियोस में देखिएगा, ठीक है। और हमारे साथ भी कुछ वीडियोस मिलेंगे, एमपीएसआई वगैरह की वीडियो देखेंगे तो, ठीक है। तो इनका कहना है खान सर का कि सर मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए एक ऐसा बैच लाइए जो
फीस ज़्यादा ना हो, बहुत एफिशिएंट हो, फाउंडेशन हो, लंबा चले बैच, कम से कम 3 4 या 5 महीने टीचर उसमें लग के पढ़ाएं और बच्चों को हर एक चीज डिटेल से बताएं, जिससे दोस्तों कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए बच्चों का। सर जब भी आप इस चीज को पढ़ेंगे तो 2 बातों का ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। सर इस पेपर को हमने 2 भागों में बांटा है, एक मैथ रीजनिंग और एक साइंस जीके जीएस। सर मैथ रीजनिंग का वेटेज जो है वो 60 से 65 नंबर का है। मैथ रीजनिंग का वेटेज 60 से 65 नंबर का है और जीके जीएस का वेटेज जो है 35 से 40 नंबर का है। ठीक है, साइंस और जीके जीएस का। क्या होता है भाई, मैथ रीजनिंग में पढ़ने के लिए लिमिटेड चीजें होती है। 30-35 टॉपिक मैथ के होते हैं, 30-35 टॉपिक या चैप्टर आपके रीजनिंग के होते हैं, लिमिटेड कंटेंट है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। हमने एक फॉर्मूला सीख लिया, उसके 50 सवाल लगाने हैं, हजारों सवाल लगाने हैं। सर मैथ रीजनिंग जिस बच्चे ने अच्छी कर ली उसका स्कोर 100% कंफर्म हो जाता है। ठीक है, 100%। यदि 10 प्रश्न आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, पूरे में पूरे आप सही कर सकते हो। और जब ये आप करते हो तो दूसरा आपके बगल में बैठा हुआ विद्यार्थी भी करता है, तो यहां पर 100% स्कोर या 95% स्कोर दोस्तों ज्यादातर छात्र कर लेते हैं। बस इसके लिए प्रैक्टिस अच्छी करनी होती है और ज्यादातर सभी छात्र अच्छा कर लेंगे तो बच्चे का सिलेक्शन मैथ रीजनिंग में नहीं रुकता है। ये अच्छा करना है, बड़ा पोर्शन यही है, लेकिन क्या है कि ये सेफ स्कोर वाली चीज है, 100% स्कोर वाली चीज है मैथ रीजनिंग। क्योंकि जब आपके सामने क्वेश्चन होगा तो हो सकता है जीएस में कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन मैथ रीजनिंग में प्रॉपर आपने मेथड लगा के क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आपको एक गारंटेड हो जाएगा बिना आंसर की देखे कि हमारा प्रश्न सही है। तो ये 100% स्कोर वाले सब्जेक्ट होने की वजह से ज्यादातर छात्र कर लेते हैं, तो यहां पर सिलेक्शन होना ना होना तय नहीं हो पाता है। लेकिन दोस्तों अब आती है साइंस और जीके जीएस की बात। सर इसमें जो पढ़ने के लिए चीजें हैं वो अनलिमिटेड हैं, इतनी है कि यदि आप 5 साल भी पूरा पढ़ोगे ना तो कभी कभी पूरा नहीं हो पाएगा। 5 साल रात दिन पढ़ लेना। जीएस इतना विशाल है, इतना ब्रह्मांड विशाल है कि उसके बारे में आप कितना भी पढ़ लो वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है। लेकिन हम वो चीज पढ़ सकते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। उस चीज को डिटेल से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों संभावना बढ़ जाती है वहां पर अच्छा स्कोर करने की। सामान्यतः लोग जीके से डरते हैं, ज्यादा अच्छे से पढ़ते नहीं है। मान लो 20-25 क्वेश्चन आए, उसमें उन्होंने 5-6 बना दिए और कई बार दोस्तों यहां पर उनका फेल होने का चांस बढ़ जाता है। इसमें दोस्तों 100% स्कोर पॉसिबल तो नहीं है किसी के लिए भी। ठीक है, क्योंकि एक आधा प्रश्न ऐसा आ ही जाएगा जो आपको लगेगा कि तो सर ब्रह्मांड के बाहर का आ गया। लेकिन दोस्तों सिलेक्शन तय करेगा ये। भले ही इसमें हम कह रहे हैं 100% नहीं, आप इसमें 90% स्कोर करिए, मैं कह रहा हूं 80% करिए। अरे जीके जीएस साइंस में 50-60% स्कोर करने वाले भी सिलेक्शन ले जाते हैं, क्योंकि ये सबका अच्छा नहीं हो पाता। लेकिन यदि किसी का ये अच्छा हो गया ना, नीचे वाला पोर्शन जो ब्लू डब्बे में बना हुआ है, तो भाई आप बाकी के छात्रों से बहुत आगे हो सकते हैं। ठीक है, ये तो अच्छा करना ही है, साथ ही यदि ये अच्छा कर लिया साइंस और जीके जीएस तो आप बाकियों से बहुत आगे हो जाएंगे। यानी कट ऑफ 80 जा रहा है ना, तो आप कट ऑफ से 5-7 नंबर आगे रहेंगे एक एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे दोस्तों यहां पे स्कोर नहीं कर पाते। अब आप बोलेंगे सर आप इसको अच्छा करवाने के लिए क्या हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों खान ग्लोबल स्टडीज में, खान ग्लोबल स्टडीज मतलब हमारे जो खान सर हैं, खान सर के निर्देशन में हम लोग आपके लिए एक ऐसा बैच ला सकते हैं जो कि एक प्रकार का आपकी नींव को मजबूत बनाने वाला फाउंडेशन बैच हो। ठीक है, फाउंडेशन बैच का मतलब होता है कि हम हर चीज बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे और सफर रहेगा हीरो तक का। ठीक है, क्लियर होगी बात ना। तो आप यदि हमारे साथ जुड़ करके 4-5-6 महीने लगातार दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ेंगे, ठीक है, बैच के माध्यम से हम आपको आपके जो भी सब्जेक्ट हैं इनको फुल्ली डिटेल से पढ़ाएंगे। पढ़ाने के साथ साथ रेगुलर तरीके से जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके एमसीक्यू की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, वाईटी पर यूट्यूब पर फ्री क्लास की मैराथन, और रेगुलर तरीके से आपको मॉक टेस्ट करने का मौका देंगे। आप निश्चित रूप से 4-5 महीनों में बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे और हो सकता है पहली बार में आपको आपका जो ये पुलिस का एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, फिजिकल की तैयारी जो होती है वो आपको खुद से या अन्य जो एकेडमीज होती है उनसे करनी होती है। हम एग्जाम की तैयारी कराते हैं, पहला चरण तो यही है ना। तो यदि आप ये चीज चाहते हैं, आपने 12th पास कर लिया है, आपकी आयु 18 हो गई है, या फिर आने वाले
6-7 महीनों में 18 होने वाली है, या फिर मैं कह रहा हूं आपने 12th पास किया है, 17 साल भी आयु है, तब भी आप तैयारी कर सकते हैं। यदि 18 हो जाए इस बार तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो तैयारी करते रहिएगा, और 27 में जब दोबारा 7.5 आए उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। तो आप लोगों के लिए दोस्तों खान सर के निर्देशन में हम एक बैच ला रहे हैं। हमें बस सिर्फ एक चीज चाहिए, हम बैच तब लाते हैं जब बच्चे हमसे डिमांड करते हैं। तो हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको कुछ चीजें बता दी हैं। अब आप हमें ये बता दीजिए, विशेष रूप से जो बच्चे पहले कमेंट कर चुके हैं, पहले भी हमने इस प्रकार का वीडियो बना के जो डिमांड का रेशियो है वो मांगने का प्रयास किया, जो पहले बोल चुके हैं कि हाँ सर बैच लाइए, उनको दोबारा कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। हमने उन बच्चों के कमेंट देख लिए हैं। अब जो नए छात्र हैं, जो नए छात्रों ने वीडियो देखा है, तो आप क्या चाहते हैं? क्या खान सर के निर्देशन में खान ग्लोबल स्टडीज में, यानी खान ग्लोबल स्टडीज को हम लोग केजीएस कहते हैं, ठीक है, हमारे चैनल का नाम भी केजीएस एमपी एग्जाम है। क्या केजीएस में हम एमपी पुलिस 2026 के लिए, यहाँ 26 कर देता हूँ, 25 लिखा हुआ है, ठीक है, 2026 के लिए नया बैच, फाउंडेशन बैच पुलिस के लिए लेकर के आए? यदि आप चाहते हैं तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। हमारा बैच दोस्तों अप्रैल के पहले सप्ताह में आ जाएगा। बस आप लोगों का थोड़ा सा हमें समर्थन चाहिए है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा तो हमारे लिए बैच लाना इजी हो जाता है। बाकी इसी चैनल पर आप लोग चाहते हैं नहीं सर पहले हमें बैच परचेज करने से पहले हमें आपकी वीडियो देखनी है, आपकी क्लासेस देखनी है, तो दोस्तों हम अपने आपको एमपी का जो यूट्यूब चैनल है हमारा, जहां पे हमारी क्लास चलती है फ्री क्लास, उसका चैनल का नाम बता रहा हूं। वैसे आप जो वीडियो देख रहे हैं इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पर डेली क्लास चलती है, आपको मैं दिखाता हूं इस पे, है ना। हमारे चैनल का नाम है केजीएस एमपी एग्जाम, क्योंकि ये जो आपका एमपी केजीएस या केजीएस एमपी एग्जाम देख लीजिएगा। केजीएस एमपी एग्जाम का मतलब खान ग्लोबल स्टडीज केजीएस एमपी एग्जाम, ठीक है, आप देख सकते हैं। थोड़ा किसी को लगे कि भैया एक खान सर का चैनल नहीं है, तो एक बार दोस्तों यहां पर अवश्य देख लेना। ऊपर दोस्तों सबसे पहले आपको खान सर का फोटोज मिलेगा। आप वीडियोस के पॉपुलर वीडियो में देखेंगे, आपको सभी वीडियो खान सर के दिखाई देंगे। कई बच्चे कमेंट करते हैं ना कि सर एक खान सर का चैनल है क्या, या नहीं है, तो उन्हीं का है भाई, ठीक है। और आपको देखना है हम लोगों के साथ में, तो इस वीडियो देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग साथ में खान सर के खड़े हुए हैं और बातें कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों लाइव क्लास में आप आएंगे, यूट्यूब वाले चैनल, ये सब फ्री क्लास है, इस पे आप देखेंगे तो डेली इसमें दोस्तों हमारी वन रक्षक की जेल पहरी की क्लास चलती है, मेरी 2 बजे चलती है। एमपी पुलिस की भी क्लास होती है, जैसे कि मैंने एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भारतीय इतिहास की क्लास ली थी अभी एक दिन पहले। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, किस प्रकार का हम पढ़ाते हैं यूट्यूब की फ्री वीडियो से देख लीजिएगा। अन्य टीचर्स की टीम से भी आपकी मुलाकात करवाई जाएगी, और आप बताइएगा जो मैंने कमेंट में कहा है, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपके लिए बैच लाया जा रहा है और लाया जाएगा, बस थोड़ा सा आप उसको और सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। चलो, कोई और डाउट हो किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट करेंगे, हम आपके कमेंट देखते हैं, कमेंट के आधार पे कुछ ना कुछ आपका उसका उत्तर या चीजें आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थैंक यू सभी को, जय हिंद, जय भारत।